वेलकम एनएसके स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज के टॉपिक में अपन लेते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के जलप्रपात। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं, जलप्रपात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए दोस्तों ये सब आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो अपन दोस्तों पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात की परिभाषा क्या है। जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात की परिभाषा है दोस्तों कि जलप्रपात तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूं और उन्हें देख के आप रोमांच करिए और आप अनुभव करिए दोस्तों कि कितने सुंदर, कितने अच्छे होते हैं। दोस्तों जो जलप्रपात होते हैं ये पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी होती हैं। क्या होती हैं? पहाड़ों की चट्टानों से, ऊंची ढलानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। दोस्तों नाले किसी जलप्रपात होते नहीं कि दोस्तों लगा नाले नहीं, सोचो क्या है, नदियों से गिरने वाली ऊंची जो नदियां होती जो ऊंची ढलानों से गिरती हैं दोस्तों ने जलप्रपात कहती हैं। यदि गिरने वाला पानी की धारा, जो गिरने वाले जलप्रपात हैं उसकी पानी की धारा दोस्तों यदि पतली है, कैसी पतली है, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। और गिरने वाले पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है दोस्तों, तो अपन इसे महाजलप्रपात कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? महाजलप्रपात कहेंगे। तो चलिए दोस्तों आपने परिभाषा जान ली इसकी, अब आपको दिखाते हैं जलप्रपात क्या है, जलप्रपात क्या है और जलप्रपात कैसे होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जलप्रपात है दोस्तों जो ऊंचाई से, ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर रहा है एक पतली धारा के रूप में, पतली धारा के रूप में गिरते हुए यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और जल नदियों के माध्यम से जा रहा है। तो ये दोस्तों जो पतली जलधारा है तो अपने देखा कौन सा जलप्रपात है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो जलप्रपात है दोस्तों इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इस प्रकार से नीचे घूमने का क्या टूरिज्म होता है और जगह भी होती है। एक दूसरा जलप्रपात दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो भारी मात्रा में दिख रहा है और बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है यहाँ पर, तो ये जलप्रपात है दोस्तों जो आपको दिखाई। तो चलिए दोस्तों अब आपने जलप्रपात देख लिया होगा, रोमांच करिए, रोमांच कितना अच्छा लगता है या कितना सुंदर लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं जलप्रपात कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? कपिल धारा। क्या है? कपिल धारा। कपिल धारा कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा में है। तो कितना ऊंचा है दोस्तों? ये 15 मीटर ऊंचा है कपिल धारा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कपिल है, कपिल धारा है कौन से जिले में? अनूपपुर में। अनूप जो कपिल धारा है कहाँ पर है? अनूपपुर में है, अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दुग्ध धारा जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट है दुग्ध धारा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है। जो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है। कितनी? जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 15 मीटर से इसकी ऊंचाई कम है। ये भी दोस्तों अनूपपुर में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात जो ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितनी दोस्तों? जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, जो जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर है दोस्तों, जबलपुर में ही ये भेड़ाघाट स्थान है। वो भेड़ाघाट स्थान देखने में बड़ा सुंदर लगता है, यहीं पर है दोस्तों। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। ये महेश्वर खरगोन में है। कहाँ पर दोस्तों? महेश्वर खरगोन में स्थित है। खरगोन जिला है जो महेश्वर खरगोन में महेश्वर नामक जगह पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मानधार जलप्रपात, मानधार व दर्दी जलप्रपात। दोस्तों ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आपने देखा दोस्तों सबसे ज़्यादा जलप्रपात हैं जो मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई? 12 मीटर है, जो ओमकारेश्वर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर जिले में स्थित है।
ओमकारेश्वर जो जिला है दोस्तों, यहीं पर एक ओमकारेश्वर नामक बांध है जो नर्मदा नदी पर, जिस पर बांध पर दोस्तों जो बांध है जिस पर सौर ऊर्जा के सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। बांध में तैरता हुआ सौर पैनल होगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा भी होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जलप्रपात है दोस्तों चचाई जलप्रपात है दोस्तों। जो चचाई जलप्रपात दोस्तों बीहड़ नदी पे, कहाँ पर है दोस्तों? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे है, जो दोस्तों 130 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों? 130 मीटर ऊंचा है। जो 130 मीटर ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो किस नदी पर दोस्तों? चचाई नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। जो कहाँ पड़ता है? जो रीवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जो रीवा में पड़ता है दोस्तों। जो रीवा में पड़ता है दोस्तों, ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ दोस्तों? मैंने आपको बताया भी कि जो जलप्रपात है कि चचाई जलप्रपात है, ये बीहड़ नदी पर है और ये सबसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, चंबल नदी पर, किस पे? चंबल नदी पर है। जो दोस्तों इसकी ऊंचाई दी नहीं है, जबकि इसका जो जलप्रपात है ये मंदसौर जिले में है। कौन से दोस्तों? मंदसौर जिले में पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात। कौन सा? पाताल पानी। देखो दोस्तों नाम से ही सुना है, पाताल पानी जलप्रपात, पाताल से पानी गिर रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये चोरल नदी पर है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये चोरल नदी पर पड़ता है। इसको कहाँ पर है दोस्तों? ये इंदौर में है। जो पाताल पानी जलप्रपात है, ये चोरल नदी पर है। कहाँ पर है? इंदौर में। पाताल पानी कहाँ पर है? पाताल पानी लिया, कौन लाएगा? पाताल से पानी, पाताल से पानी चोरल जलप्रपात। ये चोरल जलप्रपात है दोस्तों, ये इंदौर में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मालकुंड जलप्रपात। मालकुंड जलप्रपात, मालकुंड है दोस्तों जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये बीना में है, बीना नदी पे पड़ता है। किससे? मालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर पड़ता है, जो रायसेन में है। कौन से जिला में है दोस्तों? रायसेन जिला में पड़ता है। मालकुंड जलप्रपात रायसेन जिला में पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।